दोस्तों आर्ट ऑफ ट्रेडिंग की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बैंक निफ्टी ऑप्शन सीरीज की ये नेक्स्ट वीडियो है और ये वीडियो हमारी 920 वाली स्ट्रेटजी का पार्ट 2 है। ध्यान रखिएगा, पार्ट 2 है ये। तो सेकंड पार्ट है 920 वाली स्ट्रेटजी का कि हम बड़े गैप अप या बड़े गैप डाउन के बाद में इस स्ट्रेटजी को किस तरह से अप्लाई करते हैं। ध्यान रखिए, कोई भी स्ट्रेटजी आपको पैसा बना के नहीं देगी। इस स्ट्रेटजी पर आप प्रैक्टिस करते हैं, कैरेक्टर को समझते हैं, उस दिन के मार्केट के बिहेवियर, मार्केट के कैरेक्टर को समझते हैं, बैंक निफ्टी के कंपोनेंट। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, हर वीडियो में आप लोग को बताता हूं कि कोई भी स्ट्रेटजी में अप्लाई करने से पहले मैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट जैसे आईसीआईसीआई बैंक क्या कर रहा है, एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है, कोटक बैंक क्या कर रहा है, एसबीआई क्या कर रहा है, एक्सिस क्या कर रहा है, इस 5 बैंकों पे मैं फोकस बना के रखता हूँ। ज़्यादातर चीज़ें मैं ये देखता हूँ कि अगर एचडीएफसी बैंक के साथ इन 5 बैंकों में से कोई 2 बैंक एक साथ में है और हमारी स्ट्रेटजी भी वहाँ पे अप्लाई हो रही है तो वहाँ मैं कंटिन्यू अप्लाई कर दूंगा। लेकिन हमारी स्ट्रेटजी के अगेंस्ट अगर एचडीएफसी बैंक चल रहा है तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉशियस हो जाता हूँ या छोटी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करूँगा। या हमारी स्ट्रेटजी के अगेंस्ट अगर एचडीएफसी बैंक के साथ कोई और बैंक का मतलब जो मैंने 5 बैंक के नाम लिए, एसबीआई, एक्सिस, आईसीआईसीआई और कोटक में से एचडीएफसी और एचडीएफसी के साथ में से कोई एक और बैंक उसमें एचडीएफसी के साथ अपोजिट साइड में चल रहा है। मान लीजिए मेरी स्ट्रेटजी अप्लाई हो रही है ऊपर की साइड में बाइंग के लिए, लेकिन एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक मान लो नीचे की साइड में जा रहे हैं, तो मैं वहाँ पे उस स्ट्रेटजी को अप्लाई नहीं करूँगा। तो उस स्ट्रेटजी का एक मेन पार्ट है कंपोनेंट को समझना। अगर आप कंपोनेंट को नहीं समझ रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है, आईसीआईसीआई बैंक क्या कर रहा है, तो यहाँ पे आप ट्रैप होने वाले हो। तो हमेशा एचडीएफसी और आईसीआईसीआई के ऊपर आप फोकस करो, देखो, समझो कि वो किस तरीके के मूवमेंट कर रहे हैं, उसके बाद ही स्ट्रेटजी को अप्लाई करो कि अगर स्ट्रेटजी भी उनके साथ में चल रही है तो पैसा बनेगा यहाँ पे। अब चलिए हम बड़े गैप अप है, बड़े गैप डाउन में किस तरीके से ट्रेड करते हैं मैं ऑलरेडी वो आप लोग को समझा देता हूं। तो पहले मैं चार्ट पे लेके चलता हूं जहां बड़ा गैप। अब बड़े गैप अप का मतलब समझ लो, बड़े गैप अप है, बड़े गैप डाउन का मतलब पहले समझ लो। अब बड़े गैप अप का मतलब यहाँ पे ये है कि आज मार्केट का मूड ठीक ठाक है। मार्केट का मूड बिल्कुल, आज मार्केट धीरे धीरे चल के मार्केट यहाँ पे अपसाइड में गया आज, ठीक है। या आज मार्केट ने अप साइड में यहाँ पे क्लोजिंग दी, सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। सडनली ऐसा क्या खराब हुआ कि मार्केट यहाँ पे 700 पॉइंट, 800 पॉइंट, 900 पॉइंट या 500 पॉइंट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाता है। गैप डाउन ओपन होता है तो वहाँ पे हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। कहाँ पे? पहले तो ट्रेंड अगर ऊपर की साइड में है, यानी यहाँ पे मेजर ट्रेंड बैंक निफ्टी का ऊपर की साइड में है और उसके बाद ये गैप डाउन ओपन होता है, बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, तो उसको किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं वो बता रहा हूँ। और ये बड़ा गैप अप ओपन होगा, उसको किस तरीके से यूज़ करना है वो भी बताऊँगा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। अगर आपको फ्री बैंक निफ्टी ऑप्शन की ट्रेनिंग हमारे फ्री लर्निंग ग्रुप से जुड़ना है, टेलीग्राम लर्निंग ग्रुप हमारा है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, अलायंस ब्लू, फायर, आईसीआईसीआई डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारे फ्री लर्निंग ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और उसमें मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन, निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑप्शन, निफ्टी के चार्ट, बैंक निफ्टी के चार्ट, स्टॉक के चार्ट पोस्ट करते रहता हूँ, जिसको आप देखिए, समझिए और सीखते रहिए। तो यहाँ पे देखिए मार्केट सब कुछ ठीक ठाक था। इस दिन मार्केट सब कुछ ठीक ठाक यहाँ पे गया। मार्केट कंसोलिडेट किया है। कंसोलिडेट करने के बाद में हायर एंड के आसपास ओपन होता है यहाँ पे। और हायर एंड के पास ओपन होने के बाद में, यानी हम ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं लगभग कहाँ पे 40,900 के आसपास, मान के चलो कि हम क्लोज होते हैं। और यहाँ पे हम ओपन होते हैं, यहाँ पे 40,300 के पास हम ओपन होते हैं। तो लगभग हम 600 पॉइंट यहाँ पे नीचे ओपन हो रहा है। 600 पॉइंट नीचे ओपन हो रहा है। कब? मार्केट में सब कुछ ठीक ठाक था, हमने कल के हाई के ऊपर क्लोज भी किया, टॉप के पास जाके यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं और मार्केट सडनली यहाँ पे नीचे ओपन होता है 600 पॉइंट। देखिए कहाँ पे ओपन होगा ये आप आइडेंटिफाई करने मत बैठो। ओपन होने के बाद क्या करता है वो आइडेंटिफाई हो, तो आप यहाँ पे ट्रेडर बनोगे। अब मार्केट कुछ लेके चलेगा, चलो हमने कॉल ले लिया या पुट ले लिया, कुछ भी लेके चलेगा। अब मार्केट कहीं ना कहीं कल गैप अप या गैप डाउन 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 100 या 200 पॉइंट निफ्टी तो होगा ही होगा हमारा, ठीक है। हमने पुट लिया और पुट साइड में ओपन हो गया तो हमारी ठीक है, नहीं पुट साइड में ओपन हुआ तो हमारी लॉस हो गया। तो वहां पे हम कोई टेक्निकल फॉलो नहीं कर रहे हैं। टेक्निकल या फिर एनालिसिस या स्ट्रेटजी को फॉलो करने के मार्केट को पहले ओपन होने दीजिए, ओपन होने के बाद हम स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। और अगर आप स्किलफुल ट्रेडर हैं तो ही इन चीजों को फॉलो कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इंट्राडे ट्रेडिंग करना यानी लाइव मार्केट में ट्रेड करना कंपेयर टू बंद मार्केट, यानी आज हम कुछ भी लेके चले गए, कहीं ना कहीं तो कल ओपन होगा, उसकी अपेक्षा लाइव मार्केट को, चीज़ों को जज करना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन होता है 40,300 के पास ओपन होता है। पहली कैंडल यहाँ पे 5 मिनट की बनती है और पहली कैंडल के बाद अगर देखिए 2 चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। पहली, मार्केट क्या हो, मार्केट अप साइड में गया हो और ऊपर की साइड में जाके क्लोज कर रहा है और सडनली मार्केट अगले दिन नीचे की साइड में ओपन होता है और पहली कैंडल ग्रीन ही होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए। अगर ये पहली कैंडल रेड होती तो मैं इस
इस स्ट्रेटजी 920 वाली स्ट्रेटजी को अप्लाई नहीं करता, ध्यान रखिएगा। सिर्फ अगर 920 स्ट्रेटजी आपके दिमाग में है तो पैसा नहीं बना पाओगे। कंपोनेंट के साथ में अगर 920 स्ट्रेटजी अप्लाई करते हो तो पैसा बहुत बनेगा और बहुत अच्छा पैसा बनेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली कैंडल हमारा यहाँ पे रूल क्या है, पहला रूल तो ये है कि मार्केट का ट्रेंड अगर अप हो उसके बाद डाउन खुलता है, ठीक है। सेकेंड रूल हमारा क्या है, सेकेंड रूल हमारा ये है कि यहाँ पे जो पहली कैंडल बने वो ग्रीन ही बननी चाहिए, ठीक है। पहली कैंडल ग्रीन ही बनी चाहिए, यानी अपनी जहाँ से ओपन हुआ है उसके ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए, यानी पहली कैंडल क्या होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए। तीसरी चीज 920 के बाद हम इस स्ट्रेटजी को जो भी इसका हाई होगा वो हम यहाँ पे जो भी हाई होगा वो हमारा बाइंग होगा, यानी हमारी एंट्री प्राइस होगी। हमारी एंट्री प्राइस क्या होगा, इसका हाई हमारा एंट्री प्राइस होगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, बड़े पैसे के लिए जा रहे हो, ये मूवमेंट बड़ी होती है हमेशा, तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस भी बड़ा होता है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जैसे बाकी 920 वाली स्ट्रेटजी में हम 70 से 80 पॉइंट की मैं अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस 100 से लेकर के 120 पॉइंट के बीच का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। यानी का मूवमेंट के हिसाब से गैप कितना गैप डाउन ओपन हुआ है, वॉलेटिलिटी कितनी है, उसके हिसाब से आपको 100 से 120 पॉइंट का यहाँ पे एसएल आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। एसएल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये एसएल फॉलो नहीं करते हो तो पैसा नहीं बनेगा। तो 100 से 120 पॉइंट का यहाँ पे आपको एसएल फॉलो करना पड़ेगा। और जैसे देखिए इस स्टॉक से निकाला बैंक निफ्टी ने 40,600 निकाला, इसी फ्लो में ये कहाँ तक गया, इसी फ्लो में 40,800 तक गया। थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद फिर से यहाँ पे 41,000 और सडनली ऊपर की साइड में चलते चला गया यहाँ पे बैंक निफ्टी। जब भी इस तरह की कंडीशन बनेगी, ध्यान रखिएगा मार्केट का ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में कंपोनेंट को अगर आप देखते हैं तो बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। अगर आप कंपोनेंट फॉलो नहीं करते हैं तो फिर आपके काम का नहीं है। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप है। मार्केट टॉप पे क्लोज किया, टॉप पे क्लोज होने के बाद ऊपर ओपन होता है, तो यहाँ पे वो चीजें अप्लाई नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। टॉप पे ओपन होने के बाद में ये चीजें अप्लाई नहीं कर रही। ये हम कब कर रहे थे, मार्केट टॉप पे क्लोज था और मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ है, गैप डाउन ओपन हो गया, यानी मार्केट ने आज सब कुछ अच्छा है, यहाँ पे सब कुछ अच्छे होने के बाद में अच्छा होता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सब कुछ अच्छा होने के बाद अगर कुछ खराब हुआ तो यहाँ पे बायर बहुत तेजी से आते हैं, क्योंकि ये जो लोग ये रैली मिस कर देते हैं ना, वो लोग इंतजार करते रहते हैं। अगर मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, यानी मार्केट का डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो कोई भी गैप डाउन अगर ओपन होता है तो वहाँ पे बायर आ जाते हैं। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना कि पहली कैंडल ग्रीन ही हमारी यहाँ पे बननी चाहिए। तो ये हमारे लिए सरप्राइज नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप है, हम ऊपर की साइड में ओपन हो रहे हैं। तो जैसा नॉर्मल डे में हम 920 स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सरप्राइज जहाँ पे होगा वहाँ पे, ठीक है। ये कितना गैप डाउन है, ये गैप डाउन है अपना 600 और ये ओपन होते हैं 400, 200 पॉइंट का, ये तो नॉर्मल वाला है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, पहले चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप समझेंगे नहीं तो कुछ नहीं बनेगा, फिर आके कमेंट करके बैठोगे अरे यार ये तो बहुत जगह है, ये तो बहुत सारी चीज़ें है। यहाँ पे देखो मार्केट का ट्रेंड क्या है, इंट्राडे में देखो कंटिन्यू हम गए टॉप के पास, हमने जाके क्लोज किया, बिल्कुल हमने टॉप पे क्लोज किया है। टॉप पे क्लोज करने के बाद में हम सडनली गैप डाउन ओपन हो जाते हैं। अब ओपन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे 38,800 पे, 38,800 पे ओपन होते हैं। पहली कैंडल क्या चाहिए हमें, ग्रीन चाहिए, ग्रीन बन गई। अब ये ध्यान रखो कि इतनी मूवमेंट के बाद आपकी हिम्मत बची है क्या लेने के लिए। यहाँ पे ज़रूरत क्या होती है कि आपने पहले पैसा बनाया हुआ हो, तभी आप यहाँ पे रिस्क लोगे, वरना आप तो यहाँ पे सेल करने के बारे में सोचोगे कि मार्केट निगेटिव है, इतने पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया तो मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ। और यही मार्केट ट्रैप करता है, जनरल लोग या रिटेल यही करता है कि वो सेल साइड के बारे में कुछ ना कुछ यहाँ पे ढूंढता रहेगा, और जब तक वो सेल साइड के बारे में ढूंढता रहेगा मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की साइड में ही निकलता रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव था, हायर प्राइस के आसपास या फिर लगभग हम ओपनिंग से ऊपर ही हमने क्लोज किया है, उसके बाद सडनली मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और पहली कैंडल ग्रीन बनाने के बाद मैं इसी कंडीशन को अप्लाई करता हूं, यहाँ पे बाइंग कर लेता हूं, मोमेंटम में जाता हूं, जहाँ पे दिखती है कि पहली रेड कैंडल बन रही है वहाँ पे एग्जिट करना मैं स्टार्ट कर देता हूँ। मोमेंटम जहाँ तक जाता है वहाँ तक लेके जाता हूँ, कुछ क्वांटिटी रखनी है तो आप रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मोमेंटम को ट्रेड किए क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा मोमेंटम हो चुका होता है। तो पहली कैंडल ग्रीन बनी, ग्रीन के बाद हमने यहाँ पे एंट्री ली, जो कि यहाँ पे बन गई कितने की, शायद 39,120 की यहाँ पे एंट्री आपकी बनी, और इसी फ्लो में हम कहाँ पे चले गए, यहाँ पे 39,500 पे, यानी 400 पॉइंट की मूवमेंट आपको 1 पे 400 पॉइंट की मूवमेंट मिली, तो बहुत अच्छी मूवमेंट है अगर 400 पॉइंट की मूवमेंट मिलती है। बाकी ये जो गैप अप है ये नॉर्मल जो 920 की स्ट्रेटजी जैसा कि मैंने आप लोग को बताया हुआ है, वीडियो उसकी पहले भी है, तो उस वीडियो को देख करके आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं अभी बता रहा हूं बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन। अब यहां पे देख लो, यहां पे क्या हो रहा, यहाँ पे भी मार्केट का ट्रेंड क्या ठीक ठाक है, इंट्राडे में ट्रेंड खराब नहीं है, क्योंकि लास्ट क्लोजिंग से नीचे हमने क्लोज नहीं किया, लास्ट क्लोजिंग से ऊपर ही क्लोज किया है, तो ये यहाँ पे ठीक ठाक है।
मार्केट ओपन होता है और ओपन होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, गैप डाउन ओपन होता है। अब यहाँ पे मैं इसको अप्लाई नहीं करूँगा, ये रेड कैंडल के अंदर बनी है तो मेरी 920 वाली स्ट्रेटजी यहाँ पे मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। 920 की स्ट्रेटजी मेरी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, जबकि ये देखिए क्लोजिंग कहाँ पे है 39,000 पे और अगले दिन ओपन कहाँ पे होता है 38,000 पे। लेकिन ध्यान रखिएगा 920 की स्ट्रेटजी तो मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल के बारे में वीडियो चाहिए तो वीडियो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखी है, एक डिटेल वीडियो चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताइए आप लोग, तो मैं इनसाइड कैंडल की भी वीडियो बनाता हूँ। लेकिन इसके साथ में अब इसके साथ में बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है ना कि पहली कैंडल रेड बनी है तो यहाँ पर मैं तभी इसको बाइंग करूंगा, इस डे में यहाँ पर तभी बाइंग करूंगा जब मेरा HDFC बैंक पॉजिटिव साइड में ही होगा। पॉजिटिव का मतलब प्लस में नहीं आ जाएगा, वो भी गैप डाउन ओपन हुआ तो वो भी माइनस में ही ओपन हुआ होगा, लेकिन अपने हाई प्राइस के आसपास वो ट्रेड कर रहा हो। और ICICI, इन दोनों बैंक, ये दोनों बैंक बिल्कुल मेरे साइड में यानी स्ट्रेटजी की साइड में, इनसाइड स्ट्रेटजी की साइड में ही चल रहे हैं, तभी मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। अगर पहली कैंडल रेड बन गई है और HDFC नहीं जा रहा है तो कितना भी ऊपर चला जाए मैं यहाँ पे बाइंग नहीं करूंगा। तो ये ध्यान रखिएगा, पहली कैंडल हमें ग्रीन चाहिए अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं तो। अगर हम इसी तरह से गैप अप ओपन होते हैं, बड़ा गैप अप मान लीजिए 700, 800, 600 पॉइंट का गैप अप ओपन होते हैं, तो यहाँ पे मुझे पहली कैंडल रेड चाहिए होगी। बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद पहली कैंडल क्या क्या चाहिए रहती है, पहली कैंडल हमें रेड चाहिए होती है, बाकी चीज़ें सेम है। यहाँ पे मैं पीछे एक आध और एग्जांपल आप लोग को दिखा देता हूँ बड़े गैप अप बड़े गैप डाउन का। ये नहीं चलेगा, यहाँ पे हमारे लिए कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो, फिर से आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लोजिंग शायद ये है 300 और 900, यानी लगभग फिर से हम 600 पॉइंट का गैप अप। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, हम यहाँ पे अगले दिन की क्लोजिंग से नीचे क्लोज हो रहा है, ये ध्यान दो। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है, जब मार्केट अगले दिन की क्लोजिंग यानी जो लास्ट डे की क्लोजिंग है इससे नीचे ही क्लोज हो रहा है, इससे नीचे ही ओपन हो रहे हैं, तो यहाँ पे पहली कैंडल तो ग्रीन बन गई, लेकिन पहली कैंडल के साथ में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जैसे मार्केट का ट्रेंड प्लस में है और किसी दिन गैप डाउन ओपन होता है, अगर मैं डेली यहाँ पे मान लो कि 1000 क्वांटिटी ट्रेड करता हूँ तो मैं 1000 यहाँ पे ट्रेड करूँगा। मार्केट का ट्रेंड कल की क्लोजिंग से नीचे है, नीचे की पास में इसने क्लोज किया है, उसके बाद बड़ा गैप डाउन मिलता है, यहाँ पे मैं क्वांटिटी कम कर दूंगा। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे मैं क्वांटिटी हाफ कर दूंगा कि मैं जो पॉजिटिव मार्केट और पॉजिटिव ट्रेंड के साथ में मैं जा रहा था तो 1000 क्वांटिटी ले रहा था, यहाँ पे ट्रेंड निगेटिव था और हम निगेटिव ही यहाँ पे ओपन होते हैं, लेकिन पहली कैंडल ग्रीन बनी, हमारी स्ट्रेटजी में अप्लाई हो जा रही है क्योंकि 600 पॉइंट का गैप डाउन है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी बस कम कर दूंगा। बस यहाँ पे क्या करनी है, क्वांटिटी को आपको कम कर देना है, बस ये चीज़ ध्यान रखना। क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। पोजीशन साइजिंग अगर आप सही नहीं करते हो तो आपका ट्रेड खराब हो सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा, हमेशा पोजीशन साइजिंग पे ध्यान दीजिएगा। पहली कैंडल रेड बन गई, बड़ा गैप अप गैप डाउन होगा तो भी हमें कुछ नहीं करना है, बड़ा गैप डाउन होगा तो भी नहीं करेंगे क्योंकि कैंडल रेड बन गई। यहाँ पे ये गैप अप है, लेकिन ये क्या है, उसी साइड में है, जिस साइड में हम चल रहे हैं उसी साइड में है, तो यहाँ पे हमारे लिए कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो 920 की स्ट्रेटजी है उसको हम अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर वो 300 पॉइंट के नीचे है तो 300 पॉइंट के ऊपर है तो पहली कैंडल मुझे रेड चाहिए होगी। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये है, यहाँ पे मार्केट ठीक ठाक है, ना ऊपर है ना नीचे है, और यहाँ पे ये ऊपर की साइड में ओपन हुआ है, पहली कैंडल रेड भी बनी है, लेकिन इसने क्या किया है, बड़ा गैप डाउन, बड़ी पहली कैंडल रेड बनेगी, मार्केट की ट्रेंड की साइड में ही रेड बनेगी, तो क्या करेंगे, क्वांटिटी हम कम रखेंगे। ये ध्यान रखिए, क्वांटिटी कम रखनी है। अगर ये नीचे की साइड में ब्रेक डाउन करता तो हम यहाँ पे क्वांटिटी को कम करते, क्वांटिटी हम 500 ही रखते। बाकी इनसाइड कैंडल बनी हुई है, तो जैसे इनसाइड कैंडल को हम फॉलो करेंगे उस साइड से हम इनसाइड कैंडल को फॉलो करके इसको लेके जाएंगे। देखिए, सारा गेम बिलीव का है, सारा गेम एक्सपीरियंस का है, सारा गेम आपको कंपोनेंट को किस तरीके से आप देखते हैं उसका है, ध्यान रखिए। कंपोनेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बैंक निफ्टी में सक्सेसफुल हूं तो मेरे लिए कंपोनेंट HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक क्या कर रहे हैं ये मेरे लिए देखना बहुत जरूरी है, और मैं उसको देख के ही उसके साथ में ही चलता हूं। ठीक है, तो जब भी बड़ा गैप अप या गैप डाउन होगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया, गैप डाउन गैप अप का मुझे नहीं मिला कुछ, गैप अप का अब मार्केट खराब। यहाँ पे देखो, ये गैप अप है, लेकिन ये क्या है, बड़ा गैप अप है, लेकिन कैसे बड़ा गैप अप है ये, क्योंकि ट्रेंड की साइड में हो रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी कम कर देंगे, बस यही फर्क करना है। यहाँ पे हमारी क्लोजिंग है कितनी, 37,333 पे हम ओपन होते हैं, यहाँ पे 700 यानी 400 450 पॉइंट गैप अप ओपन हुए, और पहली कैंडल यहाँ पे रेड बन गई। दो कंडीशन यहाँ पे हो गई, एक तो पहली कैंडल रेड बन चुकी है,
दूसरी इनसाइड कैंडल भी यहाँ पे बन गई है, तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये हो गया कि इनसाइड कैंडल भी बन गई और पहली कैंडल रेड भी बन गई है। तो हमारी ये 920 वाली स्ट्रेटजी यहाँ पर भी अप्लाई होगी। ध्यान रखिएगा 920 वाली स्ट्रेटजी को हम नॉर्मल अप्लाई करते हैं 945 तक। अगर 945 तक ये स्ट्रेटजी हमें मिल जाती तो हम करते हैं, नहीं तो हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल भी बनी, 920 वाली स्ट्रेटजी भी यहाँ पे हमारी अप्लाई हो गई। उसके बाद 920 वाली स्ट्रेटजी भी हमारी अप्लाई हो गई, इनसाइड कैंडल भी यहाँ पे बन गई और उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करके नीचे की साइड में यहाँ पे निकलता है और मार्केट बहुत तेजी से यहाँ पे नीचे की साइड में आता है। तो गैप अप में क्या करना है, अगर यही गैप, देखिए गैप अप यहाँ पे ओपन हुआ है और अगर यही गैप डाउन मार्केट में, मान लीजिए मार्केट ऐसे डाउन आ रहा, बैंक निफ्टी डेली नीचे आ रहा और ये यहाँ पे गैप अप ओपन होगा और पहली कैंडल रेड बनाएगा, तो यहाँ पे मैं फुल क्वांटिटी ट्रेड करूंगा। लेकिन मार्केट का ट्रेंड प्लस है, ऊपर की साइड में आज सारे दिन प्लस है और मार्केट ऊपर ही ओपन किया, तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी को थोड़ा सा कम रखूंगा, क्वांटिटी हम यहाँ पे आधी रखेंगे। तो ये चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखनी है, इस स्ट्रेटजी में ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो उम्मीद है कि 920 वाली स्ट्रेटजी गैप अप या गैप डाउन में किस तरीके से ट्रेड करना है ये आप लोगों ने ध्यान से सुना, देखा होगा। नहीं होगा तो वीडियो को 2 बार 3 बार करके आप लोग देखिए। लेकिन साथ में एक चीज़ ध्यान रखिए कि कैरेक्टर, सबका कैरेक्टर होता है अपना अपना। आप अपने कैरेक्टर को पहचानिए, बैंक निफ्टी के कैरेक्टर को समझिए, पोजीशन साइजिंग अपनी समझिए, रिस्क मैनेजमेंट समझिए, मनी मैनेजमेंट को समझेंगे तभी आपको यहाँ पे एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप सिर्फ ऐसे ही आते हैं, सिर्फ स्ट्रेटजी करके करते आते हैं तो कुछ नहीं बनेगा। कोई स्ट्रेटजी पैसा नहीं बनाएगी। स्ट्रेटजी को आपको किस तरह से अप्लाई करना है, समझना है। कंटिन्यू 100-150 ट्रेड जब तक आप नहीं लोगे तब तक आप चीज़ों को समझ नहीं पाओगे।